बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने सबक पढ़ा पाकिस्तान में ज़राअत की अहमियत। ज़राअत की अहमियत के सबक को पढ़ लेने के बाद और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी अच्छी तरह समझ लेने के बाद आज के इस सबक में हम इस सबक के तमाम मश्की सवालात करेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने सबक ज़राअत की अहमियत बहुत तफसील से पढ़ा है। सबक को जहन में रखते हुए हम इन तमाम मश्की सवालात के जवाबात देंगे। आइए सबसे पहले मश्की सवालात का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है? ज़राअत और इंसान का रिश्ता कब से है? जैसा कि हमने सबक के शुरू में ही पढ़ा था, उसको जहन में रखते हुए हम इस सवाल का जवाब देंगे कि ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है। जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा, ज़राअत का काम शुरू हो गया। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी। ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है। जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा, ज़राअत का काम शुरू हो गया। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी। सवाल नंबर 2 है, क्या किसी ज़माने में ज़राअत की अहमियत कम होगी? तो जैसा कि हमने सबक में पढ़ा कि ज़राअत की अहमियत तब तक है जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी। ज़राअत की अहमियत तब तक है जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी। सवाल नंबर 3 है, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें। इसका जवाब है, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है से मुराद जिस तरह रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है, इसी तरह अगर हमारे मुल्क में ज़राअत का शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो मुल्क कमज़ोर पड़ जाता है। अज़ीज़ तलबा, हमने सबक में पढ़ा था कि रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है और अगर रीढ़ की हड्डी सही काम ना कर सके तो इंसान उठ बैठ सही नहीं सकता, वो चलने फिरने से भी माजूर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे मुल्क में ज़राअत का शुबा कमज़ोर पड़ जाएगा तो हमारा मुल्क भी कमज़ोर पड़ जाएगा। सवाल नंबर 4 है, कौन सी सनतें ज़रूरी पैदावार की मरहून मिन्नत हैं? कौन सी सनतें ज़रूरी पैदावार की मरहून मिन्नत हैं? तो इसका जवाब है, दर्ज झैल सनतें ज़रूरी पैदावार की मरहून मिन्नत हैं। मिसाल के तौर पर आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने सब ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर गंदम की फसल अच्छी नहीं होगी तो आटे की कारखाने नहीं चल सकते। इसी तरह अगर चावल की फसल अच्छी ना हो तो चावल की मिलें नहीं चल सकती। जबकि अगर हमारी रोगनी अजनास अच्छी नहीं होंगी तो हम खुर्दनी तेल बनाने के कारखाने नहीं लगा सकते। इसी तरह धागा और कपड़ा बनाने के कारखानों का दारोमदार कपास की फसल पर है। ये सब हमारे कारखाने ज़राअत के शोबे के साथ वाबस्ता हैं। सवाल नंबर 5 है, कुदरती खाद से क्या मुराद है? इसके अलावा दूसरी किस्म की खाद कौन सी होती है? इसका जवाब है, कुदरती खाद से मुराद वो खाद है जो जानवरों के फुजला और सूखे हुए पत्तों से हासिल होती है। इसके अलावा दूसरी किस्म की खाद में मसनूई खाद शामिल है, मसलन यूरिया खाद वगैरह। अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि कुदरती खाद जो है वो हमें जानवरों के फुजला और सूखे हुए पत्तों से हासिल होती है, जबकि दूसरी किस्म की खाद में मसनूई खाद होती है, जिस तरह के यूरिया खाद वगैरह, जो कि बाज़ारों से ख़रीद कर खेतों में इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 6 है, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? तो इसका जवाब है, डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन और घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं।
डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं, जिनसे हम दूध, मक्खन और घी के अलावा गोश्त भी हासिल करते हैं, और इनकी खालें भी चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, दरामदाद और बरामदाद से क्या मुराद है? दरामदाद और बरामदाद से क्या मुराद है? इसका जवाब है कि जो अशिया दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती हैं दरामदाद कहलाती हैं, और इन पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है, और जो अशिया दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं वो बरामदाद कहलाती हैं। इन बरामदाद से कीमती ज़र मुबादला कमाया जाता है। सवाल नंबर 8 है, पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और किन्नू ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? पाकिस्तान के किन इलाकों में आम और किन्नू ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है? इसका जवाब है पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीमिया खां, जबकि सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्टा में आम ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जबकि किन्नू के लिए पंजाब में सरगोदा मशहूर है। सवाल नंबर 9 है, सनत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? सनत का ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है? इसका जवाब है ज़राअत और सनत का चोली दामन का साथ है। ज़राअत की तरक्की के साथ ही सनती तरक्की मुमकिन है। सवाल नंबर 10 है, रोगनी अजनास से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है रोगनी अजनास से मुराद वो अजनास है जिससे खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है, मसलन सूरजमुखी, कैनोला वगैरह। सवाल नंबर 11 है, बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है? बेमौसमी सब्जियों से क्या मुराद है? इसका जवाब है बेमौसमी सब्जियों से मुराद वो सब्जियां हैं जो बग़ैर मौसम के जदीद तरीक़ों से उगाई जाती हैं। बेमौसमी सब्जियों से मुराद वो सब्जियां हैं जो बग़ैर मौसम के जदीद तरीक़ों से उगाई जाती हैं। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आपको सवालात के जवाबात की समझ आ गई होगी। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे। पहला है, पाकिस्तान एक मुल्क है, सनती, ज़रई, नीम सनती या नीम ज़रई। अजीज़ तलबा, जैसा कि हमने सबक के हमारे उन्वान से ही ज़ाहिर है कि ज़राअत की अहमियत, तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ज़रई। दूसरा है, हार्वेस्टर काम आता है हल चलाने के, बीज बोने के, खाद बखेरने के, फसल काटने और गहाने के, तो इसका दुरुस्त जवाब है फसल काटने और गहाने के। हार्वेस्टर का इस्तेमाल गंदम की फसल काटने और गहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, चावल की बेहतरीन फसल होती है नारोवाल में, साहिवाल में, मलकवाल में, खानेवाल में। तो अजीज़ तलबा, इसका दुरुस्त जवाब, जैसा कि हमने सबक में पढ़ा कि चावल की बेहतरीन फसल नारोवाल में होती है। भैंसें और गायें होती हैं ज़रई फॉर्म में, पोल्ट्री फॉर्म में, डेयरी फॉर्म में कि फ़िश फॉर्म में? अजीज़ तलबा, इसका दुरुस्त जवाब होगा भैंसें और गायें होती हैं डेयरी फॉर्म में। पोल्ट्री फार्म में होती हैं गायें, भैंसें, मछलियाँ, मुर्गियाँ। जी अजीज़ तलबा, जैसा कि हम सबको पता है कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ होती हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मुर्गियाँ। पाम ऑयल काम आता है ट्रैक्टर चलाने के, ट्यूबवेल चलाने के, खाना पकाने के, बालों को लगाने के। इसका दुरुस्त जवाब है कि पाम ऑयल हम मंगवाते हैं खाना पकाने के लिए। पाम ऑयल काम आता है खाना पकाने के लिए। सवाल नंबर 4 है, दी गई मिसाल की रोशनी में खाली कालम पुर करें। कालम अलिफ में हमें लफ्ज़ दिए गए हैं
خوب, बद, आसान, मुश्किल, अजीम और वसी। कॉलम बे में पहला उन्होंने मिसाल हल की है, खूब का है खूब तर, खूब के साथ तर लगाया है, खूब तर। इसके बाद कॉलम जीम में है खूब के साथ तरीन, खूब तरीन, खूब तर, खूब तरीन। इसी तरह हम अपने बाकी अल्फाज मुकम्मल करेंगे। कॉलम अलिफ, बद, बदतर, बदतरीन, आसान, आसान तर, आसान तरीन, मुश्किल, मुश्किल तर, मुश्किल तरीन। इसी तरह अजीम, अजीम तर, अजीम तरीन, वसी, वसी तर और वसी तरीन। जी अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आपको ये लफ्ज़ समझ आ गए होंगे कि हमने किस तरह कॉलम अलीफ के अल्फाज में कॉलम बे और जीम को मुकम्मल किया है। अगला सवाल है हमारा, अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। शबाना रोज़, पाकिस्तानी कौम की शबाना रोज़ मेहनत से मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मईशत, हमारी मुल्की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पर कोई बुरा वक्त आए। मफलूज, कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। इनकलाब, जदीद मशीनरी से ज़राअत की पैदावार में इनकलाब आ गया। अपने पाँव पर खड़ा होना, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना ज़रूरी है। खुद कफ़ालत, खुद कफ़ालत लोगों की इज़्ज़त की जाती है। ज़र मुबादला, गंदुम की बरामदात से हमारा मुल्क बहुत ज़र मुबादला कमाता है। अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जैसा कि आपको मालूम है कि मुतज़ाद अल्फाज उलट अल्फाज को कहते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास जिंदा, जिंदा का होगा मुर्दा, जिंदगी का मौत, इंसानी का हैवानी, देहाती का शहरी, अक्सरियत का अक़लियत, ज़रख़ेज़ का बंजर। इसी तरह खुशहाल का होगा बदहाल, तरक्की का होगा तनज़्ज़ुली, सस्ता का होगा महंगा। अजीज़ तुलबा, उम्मीद है आपको अपने तमाम मुश्किल सवालात की समझ आ गई होगी। अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।